दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने एक ट्वीट की है जिसके बाद काफ़ी खलबली मची है। उन्होंने एक ट्वीट की, लिखा कि इफ़ आई बाय अ न्यू टीम, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम अगर मैं बाय करूं, आई विल नेम इट टू द, यानी शहर के नाम के साथ मैं स्नेक्स लगाऊं, इन ऑनर टू करंट पीएसएल मैनेजमेंट, यानी सांप का वर्ड उन्होंने यूज़ किया और कहा कि ये ऑनर करने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, यानी उनके काम ऐसे हैं कि इस तरह का मैं नाम लगाऊंगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच सबसे महंगी फ्रेंचाइज आप कह सकते हैं, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि इन साहब के अब तक एस्टिमेटेड तकरीबन 7 बिलियन लग चुके हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट के ऊपर जो उन्होंने खर्च किया है। और इनको गुस्सा किस बात पे है, इनकी एक और ट्वीट पढ़नी है जो कि बहुत खास है। उन्होंने लिखा है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सिंस द पीएसएल एंडेड वी हैव ओनली रिसीव्ड 2 अपडेट इन पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। पहला ईद मुबारक और दूसरा लिंक टू द इंडिपेंडेंस डे ट्वीट। और इसके अलावा पीएसएल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है उस ग्रुप के अंदर। ये अली तरीन साहब लिख रहे हैं। उसके बाद काफ़ी हुआ कि ये आखिर मामला है क्या, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली मामला चल क्या रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं अली तरीन साहब, और कहानी है क्या। आपको ये समझने में आसानी होगी कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया। मई में ऑलमोस्ट खत्म हुई पाकिस्तान सुपर लीग और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोसेस किया, क्योंकि अब स्क्रैच से तमाम फ्रेंचाइजी जो हैं वो बनेगी, 2 नई टीम भी ऐड होनी है और उसके लिए अर्नेस्ट एंड यंग एक फर्म है, ENY कैपिटल में समझ के आप, एक फर्म है जिसने एवेल्युएट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू को, फ्रेंचाइजीज की वैल्यू को। बल्कि जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी 27 अगस्त को, अगरचे इस कंपनी को पहले से फर्म को पहले से हायर किया था, मगर 27 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी की। उसका इस कंपनी को, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को, फर्म को हायर करने का मकसद ये था, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी, यानी जितनी लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, ये जितनी भी हैं इनकी फेयर एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज की वैल्यू करनी है। द वैल्यूएशन ऑफ कमर्शियल राइट्स इंक्लूडिंग मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग एंड इन स्टेडिया स्पॉन्सरशिप, ये सब इन्होंने वैल्यूएट करना था। द वैल्यूएशन ऑफ टाइटल स्पॉन्सर राइट्स, द वैल्यूएशन ऑफ न्यू फ्रेंचाइज टीम, यानी जितनी थी वो सब इन्होंने 5 हफ्ते में इस फर्म ने बनाकर देनी थी कि ये है, और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो शुरू होना था। अब रिपोर्टेडली अली तरीन साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया से बातचीत करने की कोशिश की, उनको कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने ट्वीट उठाई और ट्वीट कर दी कि भाई 5 हफ्ते पूरे हो चुके, आपने बोला था कि ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत से फैंस भी ये सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ PSL फ्रेंचाइज मालकान से जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, जो अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि भाई साहब ड्राफ्टिंग कब से होनी है, कौन सी नई 2 टीमें आ रही हैं, क्या क्या होगा। तो उसके ऊपर इनसे भी सवाल हुआ जिसका इन्होंने जवाब ये दे दिया कि सिर्फ 2 ही आते हैं, एक ईद मुबारक आता है और दूसरा इंडिपेंडेंस डे का ट्वीट का लिंक आता है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसका पता चले। एक और ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ज़्यादा मक्खन लगाओगे पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को तो ही आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने मेंशन किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे लिए बड़ा वो कि किसी सारिफ ने ये लिखा, अब इस बात पे अगले ड्राफ्ट में आपको पानी नहीं मिलना। अब इस बात पे ये अली तरीन साहब को लिखा। उन्होंने लिखा, अपेरेंटली द रूल इज नो मक्खन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट, नो खाना फॉर टीम। इससे पहले भी इन्होंने एक बार कहा था कि मीडियोकर टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को चला रहे हैं, वो मीडियोकर हैं। ये इनकी तरफ से पिछले साल भी काफ़ी हार्श ट्वीट्स आए, आप हार्श कह लें या आप कह सकते हैं कि इनको रिप्लाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नहीं करता, जिसके ऊपर ये इस तरह की ट्वीट कर देते हैं। तो एक है, लेकिन ये खुला चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो PSL इंतजामिया है उनको, खुला चैलेंज। बट ये मेरी एज ए जर्नलिस्टिक असेसमेंट ये है कि अभी एशिया कप खत्म हुआ, इसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया गया। जो मामला, जो कंट्रोवर्सीज हुई, मेरी तरफ से नहीं, रमीज राधा साहब ने भी एक तरह से उठाया, नजम सेठी साहब ने भी एक तरह से उठाया कि मामले को किस तरह चलाया जा रहा है। आपको प्रोटोकॉल्स का ICC का नहीं पता, आपको ICC के कवानीन का क्या अंदाजा नहीं है, जो कार्ड्स आपने खेले वो गलत खेले। ये नो हैंड शेक कंट्रोवर्सी हुई, पाइक्राफ्ट कंट्रोवर्सी हुई, और बाकी जितने भी मामला हुए उसके ऊपर लोगों ने ठीक ठाक किस्म का PCB ऑफिशियल्स पर तनकीद का निशाना बनाया। मगर मेरा ये मानना है कि उसमें PSL को जो देखते हैं सलमान नसीर साहब, वो वहाँ पर बिजी थे एशिया कप में। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल इन मामलों को नहीं देख सकते थे जो PSL से बंदा उठाकर आपने इधर लगाया गया था? तो जो PSL के इंतजाम आते फिर वो कौन देखेगा? ये एक सबसे बड़ा कि एक क्वेश्चन है। और अमूमन दीगर जो
फ्रेंचाइजीज होती हैं वो भी कभी कभार तनकीद करती रहती हैं पीएसएल के ऊपर, मगर अली तरीन साहब तो जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह खड़का के बोलते हैं। और मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया तकरीबन 7 बिलियन लग चुका है उस बंदे का, तो वो चेखेगा तो ज़रूर जब उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। बल्कि एक ट्वीट में अली तरीन साहब ने यह भी मेंशन किया कि एक मौके के ऊपर कहीं माजी का उन्होंने जिक्र किया कि एक कमेटी बनाई जा रही थी और हमारी फ्रेंचाइजीज का ये ख्याल था कि हर फ्रेंचाइज से, यानी 6 हैं, तो एक एक नुमाइंदा हो, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मगर पीएसएल इंतजामिया ने कहा कि नहीं एक ही होगा। तो फिर हमने कहा कि 6 टीमों में मिलकर 2 रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं एक चाहिए, वो भी सुबह से पहले दे दिएगा। तो अगर ऐसे कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज के साथ करेगा तो फिर मोहम्मद कैसे खुश असलूबी के साथ आगे जा सकते हैं, बेसिकली वो ये पोर्ट्रेट करना चाह रहे थे। और लगातार वो पाकिस्तान पीएसएल इंतजामिया के ऊपर तनकीद के निस्तर चलाते रहते हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं और पीएसएल क्यों ऊपर नहीं जा रही उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। मेरी एक फ्रेंचाइज के आला अहदेदार से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम भी चीज़ें कुछ डिले हुई थी जिसकी वजह से हर फ्रेंचाइज को 30 to 45% जो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी ब्रांड के लिए स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और दीगर मामला कर सकते हैं, वो 30 से 45% पिछले एडिशन से कम मिले थे उन्हें, क्योंकि टाइम नहीं था। अब सोचिए ना कि अभी भी 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, वैल्यूएशन मुकम्मल नहीं हुई है, वो मुकम्मल होगी, फिर फ्रेंचाइजीज के ऑनर आएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग वगैरह का मामला और ये सब चीज़ें क्या इतने कम टाइम पीरियड में हो जाएंगी। अभी दिसंबर के अंदर ILT होनी है, मगर इस दिसंबर जनवरी के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 5 लीग्स हो रही हैं ऑलमोस्ट, जिसमें ILT भी शामिल है, बिग बैश भी शामिल है, SA T20, इन सब के शेड्यूल सामने आ चुके हैं। मगर लंका प्रीमियर लीग भी मोस्ट प्रोबेबली अगर होती है तो इसी टाइम पीरियड में होगी, और फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी इसी में, तो 5 ये हो रही हैं। उसके बाद फेब के अंदर T20 वर्ल्ड कप होगा, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जब IPL चल रहा तो उसके पैरेलल के अंदर ही पाकिस्तान सुपर लीग, जो मुझे लग रहा है कि उसके होने के इम्कान है। वैसे ये पिछली दफ़ा भी शायद इसकी तरफ हिंट किया गया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 6 फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी हैं उनका रिटेंशन फार्मूला क्या है, ड्राफ्टिंग कब से होगी, प्लेयर रजिस्ट्रेशन कब से होगी, ये सब मामला हैं जो काफ़ी अगर 5 वीक दिए गए थे वैल्यूएशन को, अगर उसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई या फ्रेंचाइजीज को नहीं बताई गई, क्योंकि अली तरीन साहब की ट्वीट से तो यही जाहिर होता है कि पीएसएल मैनेजमेंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा स्वाय ईद मुबारक के या इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की मुबारकबाद के अलावा। तो साफ है कि फिर उनको घबराहट है, और अगर उनको नहीं मिल रहा तो हम एज ए जर्नलिस्ट इसके ऊपर क्या अपडेट दे सकते हैं। इसका साफ है कि फ्रेंचाइजीज को पीएसएल इंतजामिया की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा और वो इसके ऊपर चीख रहे हैं कि भाई साहब टाइम कम रह गया है। तो पीएसएल जो पहले ही मेरा मानना है कि नीचे गिर रही है, इसका मजीद ऑफकोर्स फ्रेंचाइजीज को नुकसान होगा अगर ब्रांड वैल्यू नीचे गिरेगी। मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि रिपोर्टेडली इंडियन मीडिया ने यह कहा है कि सऊदी हैं जो कि आरसीबी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बाई करना चाह रहे हैं, तो उसकी ब्रांड वैल्यू आरसीबी की $2 बिलियन लगी है। और मुझे याद है कि जब पीएसएल चल रहा था, खासकर 6वां 7वां ऑडिशन का बहुत शानदार गया था, और जो फ्रेंचाइजीज मालकान हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8वां 9वां 10वां ऑडिशन के अंदर जितना उनको प्रॉफिट हो सकता था उससे काफ़ी कम हुआ है। और आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, जैसे लाहौर कलंदर्स के मालकान ने या दिगर जो भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी थी पीएसएल को लेकर कि 9th 10th 8th ऑडिशन में उनको इतना प्रॉफिट हो सकता है, उससे कहीं कम हुआ था। उसकी वजह यही है कि बहुत से फ्रेंचाइजीज मालकान ये समझते हैं कि पीएसएल को जिस अंदाज से चलाया जाना चाहिए था उस अंदाज से नहीं चलाया जा रहा। और मेरे लिए भी बतौर जर्नलिस्ट ये है कि आपने पीएसएल इंतजामिया में कौन रखे हैं। सलमान नसीर साहब जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि मुख्तलिफ कामों में उनको अभी भी बिजी कर दिया जाता है, वो चाहे ACC इजलास से रिलेटेड काम हो या PCB का ICC से रिलेटेड कोई और काम हो, क्योंकि टेक्निकली सलमान नसीर साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दीगर नए ऑफिशियल आए हैं उनसे थोड़ा बेहतर समझते हैं। वो अलग बात है कि जब वो पीएसएल इंतजामिया में आते हैं तो उनके बारे में भी अली तरीन साहब ने लिखा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है, नॉट टिपिकल टू सलमान नसीर बट ओवरऑल पीएसएल इंतजामिया के ये मीडियोकर लोग हैं जो पीएसएल को ऊपर उठाने में कोई खास काम नहीं कर पा रहे, या इनके होते हुए पीएसएल तरक्की कर जाए या ब्रांड वैल्यू बढ़े या पीएसएल की तरफ लोगों का ध्यान और आए या बड़े बड़े कंपनीज इसकी तरफ अटैच हों, वो बहुत मुश्किल है। उनका मफहूम ये बनता था। और आपको याद होगा लास्ट 2 ऑडिशन जो पाकिस्तान सुपर लीग के हुए हैं उसमें नॉकआउट में लोगों का रश नहीं था, स्वाय पिंडी के मुल्तान में भी ठीक ठाक किस्म का था, लाहौर के भी कुछ मैचेस लाहौर के जो थे वो अच्छे चले गए, बट कराची वाला हाल बहुत बुरा था। और अभी भी फ्रेंचाइज मालकन को ये डर है कि अगर उनके पास टाइम नहीं होगा, लाइक अभी तो पीएसएल ने अपना काम करना है ना, इंतजामिया ने अपनी फ्रेंचाइजी जो 2 ऐड होनी है, 1 है या 2 है, जो भी ऐड होनी है वो होंगी, उनकी बिडिंग होगी, सारा प्रोसेस होगा, ड्राफ्टिंग होगा, फिर जो फ्रेंचाइजीज खुद हैं
انہوں نے جو پیسہ لگایا ہوگا وہ ارن کرنا ہوگا اسپانسرشپ اور دیگر کام کی مد میں، پھر ان کے پاس کتنا ٹائم رہے گا کہ وہ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس کچھ چیز ہوگی بیچنے کے تو وہ اپنا کام شروع کریں گے. ابھی تو پی ایس ایل انتظامیہ اس کاموں میں لگی ہے کہ کس کس فرنچائز کی ریٹینشن کیا رکھنی ہے، ڈرافٹنگ پلیئرس کی کیا ہوگی، رجسٹریشن کیا ہوگی، فرنچائزیز آنی کون سی ہیں، ان کی برانڈ ویلیو کیا ہوگی. ایک لمبا ٹھیک ٹھاک قسم کا کام ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا، پھر فرنچائزیز بنیں گی، ان کی ٹیم بنے گی، اور اس کے بعد وہ چیزوں کو لے کے چلیں گے. سو ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنا اٹس آل اباؤٹ منی، کہ وہ اس کو کتنا بنا سکتے ہیں اور اپنی برانڈ، اپنی فرنچائز کی برانڈ ویلیو کتنی بہتر کر سکتے ہیں. تو بہت سے کویشچنس ہیں، مگر ابھی تک سامنے صرف علی ترین صاحب آئے ہیں جو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل انتظامیہ پی ایس ایل کو اچھے انداز سے نہیں چلا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کنٹروورسی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اگر پی ایس ایل پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر آفیشلس ہوں، ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان بنتا ہے، اور اب ایک فرنچائز کے آنر پی ایس ایل انتظامیہ کے اوپر کویشچن مارک لگا رہی ہیں، جو ایک کنسرننگ چیز ہے. اگر آپ دنیا پاکستان سے باہر کی دنیا سے کی نظر سے دیکھیں گے تو ہوگا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے پی ایس ایل کے ساتھ. اور دوسرا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں آلریڈی 5 فرنچائزز ہیں، دنیا بھر میں 20-21 لیگز ہو رہی ہیں. ایسے میں پی ایس ایل کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہماری لیگ ہے تو ہم تو دیکھ ہی لیں گے. اب ہمارا دیکھنے والا بھی، اب آئی بالس، ڈیجیٹل آئی بالس دیکھ لیں یا گراؤنڈ کے اندر جو لوگ آ کے دیکھتے ہیں وہ دونوں دیکھیں، ان کی تعداد ٹھیک ٹھاک قسم کی گری ہے. حالانکہ اس لاسٹ ایڈیشن کے اندر جو پلیئرز آئے تھے وہ شاید بڑے قد کے تھے، ہیوی ویٹ تھے، مگر پھر بھی لوگوں کا دھیان زیادہ نہیں گیا تھا اس کا. اسپیشلی اگر آپ نے فرسٹ ایڈیشن دیکھا ہو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ٹھیک ٹھاک قسم کا لوگوں کا جوش و خروش رہتا تھا، بٹ آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب صرف پی ایس ایل انتظامیہ ہی دے سکتی ہے. اس پر دوستوں اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ضرور آئے گا. میری طرف سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.